क्या हो गया? अरे लटूरे, नाराज क्यों हो गया? शर्मा क्यों गया? शर्माया है ना? क्यों शर्माया बता? रोटी के पराठे हैं। पहले इधर आ। अच्छा चोर, ऐसी डकार मारी है ना यहाँ पे। चल इधर आ, इधर आ। आदमी की तरह तू डकार मार रहा है? नेचुरल प्रोसेस तो है। तू औरत है तो औरत की तरह डकार नहीं मार सकती। ओह भाई साहब, आदमी भी फेल है। तेंदुआ की तरह मारी है तेन डकार। तूने तेंदुआ की डकार सुनी है? तुम इतनी हिम्मत है, तुम तेंदुआ के पास पहुंच गए। पापा ने बनाया वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि। और कैसे हैं आप सब लोग? तो बात हो रही थी डकार की, तो मुझे तो ये तेंदुए की डकार लगी। तेंदुआ की नहीं बोल सकते तो बनमानुस की डकार तो बोल सकते हैं। तेंदुआ तुमने देखा है? पहले की बात, तेंदुआ देखा है टीवी में। टीवी में तो डकार सुनाई थी उसकी, जबरदस्त। तेंदुए की दहाड़ और तेरी डकार एक सी है बिल्कुल। ओ ऐसे हवाई लगा रहा। अभी से ठीक 20 मिनट पहले ये मेरे पास आई थी और इसने मेरे को बोला कि मैं 5 मिनट रेस्ट कर लूं, उसका तुम्हारे पराठे सेक दूंगी। भाई साहब 5 मिनट के 20 मिनट निकाल दिए और समाज सेवा करने में। और समाज सेवा का मतलब पता है क्या है? जरा बता, तू अपने मुंह से बता समाज सेवा क्या है। बता समाज सेवा क्या है, मैं बता दूं। इतना बड़ा मुंह कौन फाड़ता है? सारे के सारे जो इसके अंदर लक्षण है ना, वो एकदम उच्चतम श्रेणी के हैं। बनमानुस की तरह ढकारना है। और वो कौन थी जिसने हनुमान जी को निकल लिया था? सुरसा। हाँ, वो सुरसा की तरह मुंह फाड़ना। मैं घूम के आ जाऊं उसके मुंह के अंदर से। ना तुम हनुमान जी हो ना मैं सुरसा हूँ, घूम के आ। मैं हनुमान जी भले ही लगे, तू सुरसा है। सुरसा नाम राक्षसी है का। आज मेरे बालों की थोड़ी हेयर स्टाइल तो अलग नहीं लग रही? उसका कारण क्या है उसका? आज मेरे बाल जो है थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि मैं जो आज हेलमेट लगा गया था। जब भी मैं हेलमेट लगा लेता हूँ ना 1-1.5 घंटे, तो बाल चिपक जाते हैं, सेट हो जाते हैं बिल्कुल। और तू अपने बालों की बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे पास तो कुछ ही समय बचा है, तो सब साफ हो रहे हैं। अच्छा, अगर तू मान के चल तू टकला हो गया तो तेरी थिंकिंग कैसी रहेगी? मतलब तू क्या सोचेगा? मेरा कहने का मतलब है कि तेरे को क्या लगेगा कि तू समाज के सामने, दुनिया के सामने उसी टकले रूप में जाए कि बेग वगैरह लगा के जाए? क्यों, जब आदमी टकले होते हैं तो वो क्या बेग लगाते हैं? आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, औरत की बात कर रहा हूँ। आदमी के लिए सब नॉर्मल है, औरत के लिए नॉर्मल क्यों नहीं? अब हो गई, कोई अपने हाथ से थोड़ी कर लिया। तो मतलब तू जैसा है उसी तरीके से सामने जाएगा? हाँ। पक्का? तेरे को किसी प्रकार की शर्म नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो तू जब तू टकला हो जाए सामने निकला, मैं दिन में 4 बार बोलूंगा टकले। बोलते रहना। खाने में क्या बनाया तूने? मेथी के संग और कछू? आलू मेथी की सब्जी खा के एक लंबा अरसा बीत गया। अब काफी दिनों के बाद खा रहा हूँ। आलू मेथी की सब्जी बहुत पसंद है। उसके साथ केवल पराठे होने चाहिए, तभी मजा आता है। अमरूद की चटनी। अमरूद प्रेमी, अमरूद की चटनी अभी थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास। पता नहीं हाथ में, मैं तो एकदम से घबरा गया कि मेरे को सीधे आते बोली मुंह खोल। मैंने कहा क्या हो गया भैया, मैं तो लेट आता इधर सोफे पे। मैंने कहा ठीक है, मुंह खोलता हूँ। ऐसे उंगली में लेके आई, बोले मुंह खोल। मैंने ऐसे करके किया, इसने मेरे को चटा दिया। हल्का तीखा तीखा लगा, अमरूद का टेस्ट आया। तब मुझे समझ में आया कि ये जो है अमरूद की चटनी चटाने के लिए आई है। तो सीधे नहीं बोल सकती थी मुंह खोलो अमरूद की चटनी चटानी है। ये क्या तरीका होता है? मुंह खोल। जब काम 2 शब्दों में हो रहा है तो फिर क्या बोलूं? पक्का ना? तेरे हाथ साफ थे ना? तुम्हारी सोच से ज्यादा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तू ये सब काम नहीं करती? तो खाना बनाते टाइम में ऐसे करूं कुछ भी। जब भी भोजन वगैरह बनाए तो इस तरह से मत करना, ठीक है? मेरे सामने बिल्कुल मत करना। नींद आ रही है तेरे को? क्यों? दिन में 3 घंटे सोने के बाद भी नींद आ रही है? मैं 24 घंटे सोऊं, तुम्हें क्या? मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, बाहर जाऊं, किसी के साथ जाऊं, अकेले जाऊं, तुमको क्या? मंडूक प्रजाति के प्राणी। पापा का फोन आया। पापा ने मुझे
मुझे बुलाया, चलो बुलावा आया। दोस्तों मैं जरा पिताजी से बात कर लेता हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ में जो है उठा फोन एक मिनट, फिर पापा उठाते नहीं है फोन, तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आती बातें। क्यों रे बिलौटा, ये तूने नया डब्बा निकाला है, इसमें क्या रखा है? चटन्नी। मुझे एक चीज बता, जब भी पापा का फोन आता है तो तू इतना खुश क्यों हो जाता है? मैं खुश नहीं, तुम्हारी को बता रहा है। पापा का फोन आया अभी, तुरंत भाग के चले आएगा, दौड़ा चला आएगा। पिताजी को मैंने ऐसे ही पूछा कि कितनी परिक्रमा रह गई है आपकी, तो बोले तुम बताओ, तो मैंने कहा कि 70 किलोमीटर रह गई है, ऐसी अंदाजा लगाया। तो बोले तुमको कैसे पता? हमने कहा अंतर्यामी है, विद्वान लोग हैं। बोले विद्वान कौन है? मैंने कहा विद्वान मैं हूँ, अंतर्यामी ये है। और उसने आके जो है वहां पे तुरंत पोल खोल दी मेरी। मम्मी ने बताया था भी कुछ दिन पहले कि 90 किलोमीटर रह गई है, तुमने 20 किलोमीटर माइनस कर दिया क्योंकि डेली 20 किलोमीटर लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं पचता इसके मुंह में। मुंह में पेट में पचे चीज मुंह में कैसे पचेगी? तेरे इस मुंह में नहीं पचती, तेरी चौंच ना टपड़ टपड़ चलती है। हमारे पिताश्री ने फरवरी मंथ में जो है नर्मदा जी की परिक्रमा लगभग 3,600 या 700 किलोमीटर समथिंग है, वो शुरू की थी पैदल। और अब जाके उनकी परिक्रमा 72 किलोमीटर रह गई है और वो जो है 3 से 4 दिन में ओंकारेश्वर में समाप्त हो जाएगी। ओंकारेश्वर नहीं, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में परिक्रमा, ओम नहीं ओम। ओंकारेश्वर में परिक्रमा का समापन होगा। खुश? क्योंकि वहां से परिक्रमा उठाई। हाँ, वहां से परिक्रमा उन्होंने वहां से संकल्प लिया था, वहां से परिक्रमा उठाई थी, तो वहां पे समाप्त होगी। और फिर वहां एक दिन ओम पर्वत की परिक्रमा लगेगी और दूसरे दिन संकल्प पूरा करके कन्या भोज करा के वो कंप्लीट होगा, फिर पापा घर आ सकते हैं। पापा का फोन है, पापा का फोन है। फिर से पापा का फोन आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं, देखें तो क्या बोल रहे हैं। तो हो गई है पिताजी से बात फिर से। पिताजी के साथ में एक महाराज जी थे, महात्मा हैं, वो भी करीबन 70-75 साल के हैं। वो भी पिताजी के साथ शुरू से नर्मदा परिक्रमा, शुरू से तो नहीं, बीच में मिले थे और अभी अंत तक पिताजी के साथ है नर्मदा परिक्रमा में। तो पिताजी ने कहा कि उनको भी त्रिवेंद्रम जाना है, तो उनका भी रिजर्वेशन कराना है। तो इसीलिए पिताजी ने फोन किया था मुझे, तो मैं उनका भी रिजर्वेशन देख लूंगा। पिताजी ने कहा कि एक दिन पहले उनका करा देना कि मैं उनको बाय बाय बोल दूं। बाय बाय महाराज जी, बाय बाय, टाटा। और उसके बाद जो है फिर मेरा एक दिन बाद का करवा देना। तो मैं रिजर्वेशन वगैरह चेक कर लूंगा। कितना एक्साइटमेंट है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और पिताजी जो है सीधे अभी जाने वाले हैं मेरे ससुराल, मतलब मेरे घर। वहां बहुत इच्छा थी कि नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं, तो जो है सबसे पहले वो झांसी जाएं, क्योंकि झांसी से होते हुए मथुरा जाते हैं। तो ससुराल में हमारे ससुर जी की, सासू मैया की और हमारा छोटा एच मतलब ढक्कू की, उसकी भी बहुत इच्छा थी कि पिताजी जो है झांसी उतरे। इतनी बड़ी तपस्या और कितना बड़ा तप करके वो जो है वापस आ रहे हैं। ऐसी औलाद के लिए। क्या? क्यों रे, इसका क्या मतलब है? ऐसी क्या? नहीं, ऐसी औलाद के लिए इसका क्या मतलब है? बता। हैं? तूने समझ क्या रखा है मुझे? ऐसी औलाद के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। ठीक है। तूने ये पराठा जला दिया? अरे वो मैं भोग लगाने की थाली लगाने, जला नहीं है। ठीक है, फालतू बकवास नहीं करना। बढ़िया बनाया वो तो ना दिखाए गए। करारे पराठे, आटे बाटे दही चटाके। ये क्या खा रहा है तू? आटे बाटे दही चटाके मतलब? अरे ना, क्या ना? अरे तो अभी तक जो है मैंने चेंज भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, भोजन ग्रहण करूंगा। भोजन ग्रहण करते समय सबसे जरूरी चीज क्या? सबसे जरूरी कौन सी चीज देखनी है? पिशाचिनी। तो ऐसा लगता है कि डेली देखो, पिशाचिनी देखे बिना रहा नहीं जाता। और उसको भी बहुत मजा आने लगा है पिशाचिनी में अब तो। टीवी हो रही है चालू, अब बिलौटा बैठा है इधर बन के भालू। पानी मैंने अपने लिए मंगाया था और तू पानी पीता जा रहा है। क्यों रे? मुंह में ही अटका दिया उसको। निकल जल्दी से, निकल निकल। पहले मेरी पानी की बोतल दे तू। ये है आलू मेथी की सब्जी। मेथी आलू की। किसकी? मेथी आलू मेथी और मेथी आलू में क्या अंतर है? मेथी आलू। चलो भैया, ये है मेथी आलू की सब्जी, ये है अमरूद की चटनी और ये गर्मा गर्म पराठे। और ये पराठे भी ना बहुत जोरदार वाले बनाती है। पराठे देखिए कैसे बनते हैं, मैं ये दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहली लेयर
ये देखो, एक तो लेयर ये हो गई, एक हो लेयर, जाएगा। कोई बात नहीं। ये पराठे में निकलेगी दूसरी लेयर, ये सेकंड लेयर, ये देखो, और ये तीसरी लेयर। मतलब 3-3 लेयर के पराठे बनाती है। और ये वाला मेरे को पराठा बहुत पसंद है। चलिए पहले मैं पराठा लेता हूँ। सोच रहा हूँ इसमें थोड़ी सी अमरूद की चटनी भी डाल लूँ। बहुत टेस्टी बनाया बिलौटा तूने, मजा आ गया। वैसे मानो या ना मानो और कुछ भी कह लो, बिलौटा के हाथ में टेस्ट तो बहुत है। ये समझ लो जादू है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, मजा आ जाता है। फटाफट खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये साफ किया है तूने? ये देख, ये यहाँ गंदगी है, इसको साफ कर। हाथ लगा दे। ये देख, ये देख, ये देख, हाँ, ये देख, ये देख, ये देख, साफ है। हाँ गंदगी है, चल साफ कर। कितने सुंदर ढंग से इसने जो है मेरे टिफिन सजा दिए हैं। ये टिफिन इसने सूखने के लिए रखे हैं। हाँ। पॉपिंस की नई नई बहन आई है आज, तो पापा उसको ही देखने के लिए, पापा और भैया दोनों लोग उसको देखने के लिए भी गए हैं। अब पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे या क्या। वो मतलब घर से तो यही बोल के निकले हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहां जाएंगे, और प्लस उसको पॉपिंस की नई बहन को देख के भी आएंगे। पॉपिंस का 20-22 दिन में प्रमोशन हो गया। पॉपिंस बड़े भैया बन चुके हैं। पॉपिंस की एक छोटी सी बहन आई है आज। तो मेरी मामी की बेटी है अन्नू, तो अन्नू को बेटी हुई है। अन्नू भाभी और भैया जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए, सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनाओ उसको। मैं जब आऊंगा तो मेरे साथ ब्लॉगिंग के लिए बिठाओ उसे। तो चलिए, रात भी अब बहुत हो गई है और थकावट भी काफी हो गई है, क्योंकि आज जो है मैं बैंक गया था बाइक से, और बाइक से जाने में एकदम शरीर ये समझिए टूट जाता है। रोड तो इतनी खराब है, इतनी सुंदर रोड है कि आदमी उछलता है। रोड सुंदर नहीं है, रोड खराब है, लेकिन रोड जिस साथ साथ में सुंदर वही, खराब को ही सुंदर बोल रहा हूँ। रोड सुंदर नहीं है, रोड तो खराब है लेकिन नजारे बहुत सुंदर है। बगल में हाँ। साथ साथ में समुद्र चलता रहता है। हाय। भैया नजारा क्या कर लेगा, रोड में इतना उछलते हैं ना, बॉडी का एक एक पुर्जा खुल जाता हाँ है। भाई, एक दिन जाना हो तो चलो वो भी हाँ, अच्छा अब लगे। मैं डेली दो- डेली वही देखते देखते भी बोर हो जाता है। बोर हो जाता है, और साथ में जो है बॉडी भी बहुत पेन हो रही है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।